धूप बहुत तेज़ हो रही है आज। बहुत मिस करूँगी मैं अपने मम्मा को, सबको बहुत मिस करूँगी। सब याद आएगा, यहाँ का जितने भी दिन गुजारे सब कुछ याद आएगा। जाऊँगी मार्केट, थोड़ी बहुत जो भी शॉपिंग रह जाती है मेरी, तो मेरे घर के लिए, तो मैं आज वो कंप्लीट करूँगी। और फिर उसके बाद पैकिंग भी करूँगी, सारे कपड़े बच्चों के मेरे समेट लूँगी। आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियोस को बहुत प्यार दिया और इतने प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबसे बड़ी दौलत होती है सेहत, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती, बस और कुछ नहीं। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को, मेरे सब देखने वालों को सलामत रखे। मार्केट पहुंच गई मैं। अब मुझे कर्टन्स और कुछ फर्श वगैरह उठाना है। ये सारे फूल, इनको हम लाए हैं नर्सरी से ख़रीद के और इनको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसमें छोटे छोटे ये जो बालकनी में ग्रिल में लगते हैं, पहले मिट्टी डालेंगे थोड़ी सी, फिर ये गमलों से निकाल के फिर मम्मी के बालकनी में लगाएंगे और मैं फिर दिखाऊंगी कैसे लग रहे हैं। ये सारे नर्सरी से लेके आए हैं। ये देखिए, हल्का सा इसको साइड साइड से प्रेस करना होता है और आराम से निकल आता है। एक पौधा लग गया इसमें और ये बालकनी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें ऐसे रेड कलर के, पिंक, पर्पल ऐसे फूल आते हैं और फिर ये ऐसे हो जाता है, बिल्कुल लटकता है। मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये सब गमले, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी कमेंट्स में आप बताइएगा कि ये कैसे लग रहे हैं। और लगाने की ज़रूरत है तो और भी अच्छा लगेगा। 16 गमले लगाए हैं कुल मिला के, 2 बालकनीज़ में, एक फ्रंट साइड में और एक जो है मम्मी के घर के राइट साइड में, जो ये बालकनी है इसमें ऊपर के बरामदे में। तो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगे और लगाने की ज़रूरत है। जैसे ये थोड़ा दूर दूर पे हैं तो नज़दीक नज़दीक और जो है ना 2, 4, 5 एक एक बालकनी में लगेंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा माशाल्लाह। ये हो रही है मम्मी के खेत की आखिरी सैर। आज मेरी लास्ट नाइट है यहाँ पे, तो सारी जो मम्मी का ये किचन गार्डन है तो इसकी सैर कर रही हूँ मैं। और मम्मा की बालकनी, दोनों बालकनियों को मैंने सजा दिया है। ये देखिए, जब मैं आई थी तो लौकी का जो पौधा है बिल्कुल इतना सा था, छोटा सा। 3 जून को मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से कश्मीर और 2 जुलाई को वापस है मेरी फ़्लाइट कश्मीर से दिल्ली। अब देखिए ये लौकी का पौधा तो इतना बड़ा हो गया, बेल कहाँ तक चढ़ गई इतने ही दिनों में, मतलब 1 महीने में। ये मैं सैर कर रही हूँ मम्मी के किचन गार्डन की। धनिया के बीज देखें कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह।
मम्मी ने कुछ दिन पहले ही ये मकाई और राजमा एक साथ ही डाले थे, एक दाना मकाई का एक राजमा का। तो देखिए जी माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से उगाए हैं, काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो किया है। ये मैं ले रही हूँ यहाँ से एक गाढ़ गोभी और इसको मैं खाऊंगी क्योंकि वहाँ मैं बहुत मिस करूँगी। कच्चा साग खाना मुझे बहुत पसंद है बचपन से। और इसको गाढ़ गोभी है, फारेश मोंड। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत मज़ेदार है। मम्मी के किचन गार्डन की मैं आज पूरी सैर कर रही हूँ, फिर मैं ये सब कुछ मिस करूँगी, इसलिए दिल भर के ले जा रही हूँ यहाँ से सारा कुछ। मम्मी डाल रही हैं फूलों में पानी, पौधों में। बड़ी बहना भी आई आज, मम्मा भर रही है पौधों में पानी। जी मेरे कपड़े यहाँ पे सब मैसी हो गया है, इनको मैंने धोना है, इसको अलग रखूँगी। ये फिर मैं घर में धोऊंगी, कुछ इसमें से ड्राई क्लीन जाएंगे। और ये देखें लगेज तो आधे गाड़ी के साथ चले गए थे अपनी गाड़ी में दिल्ली, तो मेरे पास सिर्फ 2 लगेज बचे हैं, ये और ये। तो इन्हीं में मैं सारे कपड़े एडजस्ट करूँगी। ये तो सारे वॉशड कपड़े हैं, ये धुल चुके हैं, तो इनको बस प्रेस होना है। इनको भी मैं अलग से पैक करूँगी और फिर घर में ही इनको प्रेस करवाऊँगी। और ये मेरी शॉपिंग है, ये मैं अपने रूम के लिए लाई हूँ वहाँ दिल्ली में। ये है उसमें वेलवेट टच पे, ये वाला काफ़ी अच्छा है। ये मैंने लॉबी के लिए लाया है, जहाँ पे हम अपना लंच डिनर या फिर जो हमारा सिटिंग एरिया है पूरा लॉबी के लिए है ये। तो और मैंने कर्टन्स का ऑर्डर दिया है, जिसमें कश्मीरी हैंड वर्क होता है, जिसको आरी काम बोलते हैं कश्मीरी में। तो वो मैंने कर्टन्स दिए हैं, और मैंने कुछ जो हैं तकियों के कवर वगैरह दिए हैं। जब वो आएंगे मेरे पास दिल्ली तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, वो लगा के भी दिखाऊंगी अपनी लॉबी में वो कर्टन्स, और ये भी बिछा के दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। यहाँ से ये कपड़े में यहाँ पे लगेज के नज़दीक पैक करूँगी। ये हो गया धुला हुआ एक ढेर वो है बगैर धोया। ये मुझे मम्मी ने दिए हैं साग के बीज, 1 2 3 4 किस्म का साग है, काव डायरी, खाने आयरी, ज़मीन दूध, पता नहीं क्या क्या। वहाँ पे मेरे को किचन गार्डन है, ग्रो बैग्स में मैंने बना के रखा हुआ है, तो उनमें लगाने के लिए विंटर्स का 1 बीज है और समर्स का 1 है। अब मैं जाके इंशाल्लाह इनको करूँगी ग्रो, मिट्टी में लगा दूँगी। डिनर वगैरह तो सबका हो गया है, और ये जो जूठा कर दिया बच्चों ने चावल, और जो मामा कुत्ते के लिए उठा के रखती हैं पहला निवाला, और कुछ बोन वगैरह। बर्तन भी धुल चुके हैं रात के डिनर के। ये है मिट्टी के छोटे छोटे हांडी, इनमें दही जमाती है मामा। इनमें दही जमी हुई थी, अभी धो के रखे, कल फिर इसमें दही जमाएंगे, घर की दही। इस वक्त हो रहे रात के 11:30 बजे। वो देखो मेरा भाई, छोटा भाई बैठ गया है अपनी पार्क में।
यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चलती है ना माशाल्लाह। बारामूला को अल्लाह ताला ने हवा की जन्नत से नवाजा है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं इस वक्त। ऐसा लगता है यही घास पे मैट्रेस लगा के सो जाए। मम्मी भी घूम रही है, मम्मा भी बैठ गई मेरे पास यहीं पे पार्क में। देखिए जी कितनी तेज हवा चल रही है माशाल्लाह। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। हवा चल रही है बहुत अच्छी, बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने बोला चलो यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर पार्क में। तो पार्क में बैठ के हम भाई बहन आपस में गपशप करेंगे। अब मम्मी भी आ गई, मम्मी ने भी हिस्सा लिया हमारे साथ गपशप में। बाकी तो बच्चे भी अभी जाग रहे हैं। अब जब मुझे कल जाना है तो फिर नींद भी नहीं आ रही है, बेचैनी सी हो रही है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। सबसे ज़्यादा मैं इसके बेटे को मिस करूँगी, मोहम्मद ईसा को, क्योंकि मोहम्मद ईसा मेरे पास 7 महीने रहा दिल्ली में। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर ट्रीटमेंट वगैरह उसका चलता रहा लगातार 7 महीने, तो हमें आदत पड़ गई थी उसकी। अब घर जाएंगे तो घर में और खाली खाली सा लगेगा। पहाड़ी तो इस वक्त दिख ही नहीं रही है, पहाड़ी तो नहीं दिख रही है, अंधेरा अंधेरा हो रहा है, अंधेरा अंधेरा आ रहा है। मैं इसको प्यार से कान खजूरा बुलाती हूँ। कल इस वक्त मैं होंगी दिल्ली में गर्मी में, और कल इस वक्त ये लोग अच्छे से आराम से सो रहे होंगे। आज तो मेरी वजह से जाग रहे हैं सारे। और मेरे मामा जी भी आए थे, 8:40 पे इधर पहुंच गए थे। तो मेरे चलते कि मैं रुखसती करूं आपको अच्छी तरह से, तो फिर मामा जी आए और फिर निकल गए। वो 10:20 पे निकले रात के, तो वो भी चले गए। उनसे भी अब मुलाकात हो गई। पहले कुछ दिन पहले तो हो गई थी मुलाकात जब मैं वहाँ गई थी, तो आज फिर हो गई। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मुलाकात हो गई। मेरे इन लोगों से भी मैं मिली, उनसे भी मुलाकात हो गई सबसे। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मैं बैठी हूँ इस वक्त, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं वहाँ मिस करती हूँ ये ठंडी हवा, ये फ़िज़ाएँ, ये नेचुरल हवा। वहाँ पे तो गर्म हवा आती है और उसमें धूल मिट्टी बहुत होती है। यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने अपनी ही फ़िज़ाई रखी है। और बारामूला की भी ये एक स्टोरी है छोटी सी, कि यहाँ इतनी ठंडी हवा है। इसका क्या रीज़न है कि कैसे इतनी ठंडी हवा है। मतलब श्रीनगर में भी, मतलब है तो कश्मीर सारा ही, श्रीनगर, सोपोर या और भी मुख्तलिफ शहर या गांव बोलो, तो सारी जगह पे बहुत गर्मी रहती है। तो ये एक बारामूला ही है जहाँ पे इतना ठंडा ठंडा मतलब मौसम है और ठंडी हवाएं। इसका भी एक स्टोरी है, तो इंशाल्लाह कभी मैं ज़रूर बताऊंगी कि इतनी ठंडी हवाई का क्या रीज़न है, यहाँ पे क्यों ठंडी हवा इतनी होती है। दिन भर तो यहाँ पे 29-30 करके रहेगा गर्मी, या 30, आज तो 31 भी चला गया था। तो फिर मतलब शाम को अच्छा हुआ, फिर मौसम बहुत अच्छा, मतलब जैसे ही 5 या 6 बजते हैं ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाता है। ये तो पहले से ही इधर था, मम्मी भी पहले से थी, मेरी बांजी भी निकली। ये देखें, सबको मैंने निकाला। मुझे इन्होंने देखा बाहर बैठी हूँ मैं इतनी ठंडी हवा में, तो सभी निकल गए। वो बाई की वाइफ भी निकली बाहर। इन सब ने बोला कि आप ही क्यों अकेली ठंडी ठंडी हवाएं का मज़ा लें, हम भी लेते हैं साथ में। सभी आके बैठ गए बाहर ही। अब तो 12 भी बज गए रात के। अब चलते हैं अंदर और सोते हैं।
फिर सुबह उठ के करेंगे तैयारी इंशाल्लाह।